वेलकम वेलकम टू टाइगर कोचिंग सेंटर। भाइयों, मैं आज आपको यूनिट डिजिट पढ़ाता हूँ। यूनिट डिजिट यानी कि ईसाई का अंश या जात सरना, ठीक है। यानी कि ईसाई अंश जात सरना। मैं थारता बता दूँ, मैंने जो है 5 पेपर पास कर रखे हैं। एसएससी, दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, बेंच, एनटीपीसी में 93.938398 स्कोर है मेरा। एनटीपीसी में इतना स्कोर है मेरा। एनटीपीसी में यो, ठीक। भैया मैं मतलब बहुत ज़्यादा मैंने पढ़ाया भी है, तो ये नहीं मतलब, लेकिन ऑनलाइन आज पहली बारी पढ़ा रहा हूँ, तो मैं आज आपको पढ़ा रहा हूँ यूनिट डिजिटेंस जात सरना। जितने भी भाई यदि मेरी वीडियो देख रहे ना, एक बार नो बताइयो सारे भाई वीडियो देख के मतलब कुछ समय है क्या, क्योंकि मैं आज पहली बारी वीडियो बना रहा, तो यो यदि कोई कमी हो या कोई संशोधन करना हो तो भाई पर कमेंट में ज़रूर बताइयो, क्योंकि मैं भी थारा छोटा है बड़ा ही भाइयों, तो यो है, ठीक। अब यहाँ पे ध्यान दियो भाई, मैं अब तुम्हें पढ़ाता हूँ ईशान जात सरना, ठीक है। अब यहाँ पे दियो, मैं थारे तो बता रहा, इस वीडियो में तुम्हारे 2020, 2019, 2021 से जितने भी एसएससी के पेपर, एसएससी के उसमें आए हुए सवाल है ना यूनिट डिजिट से, सारे हल करूँगा एक दोहरते, चाहे वो सीजीएल हो, सीपीओ या सीएचएसएल हो, या दिल्ली पुलिस हो या यूपी पुलिस हो, मतलब जितने भी आए हुए सवाल है इनके यूनिट डिजिट से सारे करवाऊंगा एक दोहरते। बस एक तुम्हें यहाँ ध्यान देना, इस वीडियो में थारा तुम जीरो ते हीरो, मतलब ऐसा पूरे यूट्यूब पे मैं थार ते बढ़ाई तो मारता नहीं, मतलब पूरे यूट्यूब पे मेरे ते बेहतरीन तुम्हें यहाँ कोई नहीं पढ़ा हुआ है, ठीक। आप एक बार मतलब वीडियो देख के पहला एक बार आप पूरी वीडियो देखियो, उसके बाद में ही बताइए। शुरुआत में जैसा 10 मिनट में तो तुम्हें नू लगा जाती हो, तो सभी पता, ठीक। उससे बाद में ऑटोमेटिक कॉन्सेप्ट बदलना स्टार्ट हो जाता, मतलब जीरो ते हीरो लेवल लो, जीरो से हीरो लेवल लो बताया जाता था। मैं ऐसा नहीं कि मैं वहीं कुछ ऊँट पटांग बता दिया, देखिए बस यहाँ पे ध्यान दियो शुरुआत से, ये शुरुआत में तो तुम्हें लगेगा यार ये तो बहुत बेसिक चीज़ बता रहा, लेकिन जब समय बीतता ज़्यादा ऑटोमेटिक सवाल का स्तर अप होता चला जाएगा। देखिए ईसाई का अंश, पहली बात तो तुम्हें ये पता होना चाहिए ईसाई होती क्या है भैया। देखिए 9, 3, ये जो है इसमें किसी भी संख्या से सब में लास्ट वाली जो डिजिट होनी उसे ही ईसाई बोला जा, यानी ईसाई का अंश, किसी भी संख्या का जो लास्ट डिजिट होती है उसे ही ईसाई का अंश बोला जा। जैसे 93 में क्या है 3, मैं बोल रहा था 198 में क्या है भैया ये। मैं तुम्हें बताऊँ जैसा एनटीपीसी में मेरा जो स्कोर है, मैं इसका ईसाई का अंश पूछूँ तो क्या है भैया यो। हाई भैया एन चे 8 मेरी एन टी पी सी तो मेरा स्कोर है, यदि मैं इसका इंसान पूछूँ डिजिट तो भैया कितनी है 8 है। आई भैया बात इसमें। अब देखिए अब ध्यान दियो थोड़ा सा भैया, जैसे मान ली मैं अब संख्या बोल रहा उसमें तो तुम आप ही बता दो, यदि मैं नू चेहरा थारते 12 × 13, इसमें यूनिट डिजिट क्या है देखिए, आधे इंसान क्या करेंगे 12 × 13 करेंगे, फिर यहाँ से जाके 18 मतलब 12×3 = 36 और 12 दूनी वो 12×12 कितना आया हो, यानी 156 आया, यानी इसका यूनिट डिजिट कितना है भैया 6 है। लेकिन तुम यही जो बात है ना, ये तो तुमने इतनी लंबी गुणा बात चली, यही बात तुम ऐसे भी बता सकते कि हमें इससे धाई वाले अंक से कोई मतलब नहीं, इस वाले धाई के अंक का मतलब कोई नहीं, क्योंकि हम हमारे तो यूनिट डिजिट पूछ रहा है, क्योंकि हम यूनिट से ही गुणा कर दे तो 2×3 = 6, तो इसका यूनिट डिजिट कितना भैया 6। आई तुम इतनी लंबी गुणा भाग ना करके तुम इतना ही छोटा सा कर दो इसे, तो 2×6। आई भैया बात है इसमें। अब इसी में ही
देखिए मैं बताऊँ, मैं बोल रहा यहाँ पे अब 12 × 58। अब इसका यूनिट डिजिट क्या, हमें जो है ना बस यूनिट डिजिट ही आपस में गुणा करनी है। जैसा 8 दूनी 16, 16 में भी यूनिट डिजिट कितना 6, तो इसका उत्तर कितना भैया 6। आई भैया बात है इसमें। अब मैं यहाँ पे सवाल लिख रहा हूँ 54 × 57 × 18, इसका यूनिट डिजिट कितना। देखिए आधे पहले आधे बच्चे भी यहाँ भी इस सवाल मान ले इस टाइप से जो सवाल आया इसमें भी पता है 4 की तरह बच्चे पहले तो यहाँ तक इसका यूनिट डिजिट लेंगे 4, फिर क्या लेंगे 7, फिर क्या लेंगे भैया 8, फिर इनके आपस में गुणा करेंगे कितना आ जाए 28, 28 से 8 में गुणा करेंगे जीव संख्या, फिर उसका यूनिट डिजिट लिखेंगे। लेकिन भैया तुम्हें ऐसे नहीं करना। देखिए अब यहाँ पे ध्यान दियो, जैसे ये है 7 × 28, यूनिट डिजिट कितना 8, तो हमें जो इसका यूनिट डिजिट की है ना जो आया फिर इस चीज में गुणा कर कितना 8 8 64, यानी यूनिट डिजिट कितना है 4, तो ये क्या हो जाए हमारा उत्तर हो गया। आई भैया बात है इसमें, यो क्या हो जाए हमारा उत्तर हो गया। तारते उतार लो आप, या ऐसी ले लो, स्क्रीन शॉट ले लो मतलब। देखिए अब मैं तुम्हें बताता हूँ, अब मैं बोल रहा जैसा तुमसे अब ये संख्या है, मैं इसका यूनिट डिजिट पूछ रहा, तो हमें कैसे करना भैया ये, तो 8 सत्ते 56, 56 इंच 6, 6 नम 54, 54 इंच 4, 4 तिया 12, 12 इंच 2, तो इसका यूनिट डिजिट कितना हो गया भैया, तो इसका यूनिट डिजिट कितना हो गया भैया 2, या अब इसका यूनिट डिजिट हेलो चीज ना कोई समस्या। ठीक, यानी हमें ओनली से इसका यूनिट डिजिट लेना भैया, इसका यूनिट डिजिट लेना, इसका यूनिट डिजिट लेना, इसका यूनिट डिजिट लेना। और इंची भी जैसा हमने इंची यूनिट डिजिट से तो हम गुणा कर ही रहे, इनमें भी जो आवेगा ना बस वो ही लेना है। जैसे 8 7 56, यहाँ 56 नहीं लिखना, बस 6, फिर 6 से 4 में 6 से 9 में गुणा कर क्या आवेगा 54, 54 में भी यूनिट डिजिट इतना 4, बस 4 लेंगे, फिर 4 से गुणा इसमें करेंगे भैया 3 में, तो 4 तिया 12, हमें 12 भी नहीं लिखना, बस जो एंड वाला डिजिट है यानी लास्ट डिजिट है वही क्या है भैया 2, तो ये हमारा क्या हो गया इसका उत्तर हो गया। ठीक, और जो रेलवे ग्रुप डी का जिसका पेपर था 23 तय, तो उन्होंने भाई भी मतलब जो विरोध कर रहे हैं बच्चे उससे उन्होंने वो पीछे हटा दिया ग्रुप डी का पेपर। अब यही भैया बात है इसमें। देखिए अब यहाँ पे ध्यान दियो, अब मैं बोल रहा था 35 × 37 × 39 × 41, ठीक है। देखिए अब इसका यूनिट डिजिट क्या होगा भैया, तो 7 पंजे 35 इंच 5, इससे इंच फिर 5, फिर इसी इसमें गुणा करेंगे इंच फिर 5, इंच 7 पंजे 35, यूनिट डिजिट कितना है 5, 5 से 9 में गुणा करेंगे भैया 45, यूनिट डिजिट कितना भैया 5, 5 से फिर 1 में गुणा करेंगे कितना भैया यूनिट डिजिट 5। यानी कहने का अर्थ है यदि कोई भी संख्या हो किसी के साथ यदि 5 आ रहा है, किसी भी संख्या में 5 आ रहा है, जब तक उसके साथ कोई सम संख्या ना मिले, जब तक उसके साथ कोई सम संख्या ना मिले तो तब तक वह जीरो नहीं बनानी चाहिए। हमें यदि हमें एक बात पता चल जाए यहाँ पे क्या आ रहा भैया 5, और इसके साथ जितनी भी है ये सब विषम संख्या है, तो इसका यूनिट डिजिट कितना भैया 5, उत्तर शुद्ध बता देते हैं आप। जैसा मान लिया भले ही मैं यहाँ 15 भी लिख दूँ, भले ही मैं यहाँ 15 × 17 × 19 × 23, इसका यूनिट डिजिट कितना भैया 5, क्या है इसका यूनिट डिजिट 5, क्या है भैया 5 है। आई भैया बात है इसमें। अब इसी में यदि मैं 23 से ज़्यादा इसी सवाल में यदि मैं यहाँ पे 24 कर देता तो इसका यूनिट डिजिट कितना हो जाता भैया 0 है, क्योंकि 5 से 7 में सम संख्या मिलेगी, 5 से 7 में सम संख्या मिलेगी, तो इसका यूनिट डिजिट कितना आ जाता भैया 0 है। देख लो कैसे, 7 पंजे 35,
35 वो 5 9 में यांचे 45 यांचे 5 फिर 5 जीप 4 में गुणा था यांचे 4 या 20 हमें तो हमेशा तो मतलब है ना दो था हमें तो ये बस जीरो का मतलब है यूनिट डिजिट पे तो यूनिट डिजिट क्या आया भैया जीरो। यांचे यदि किसी भी हम संख्या जी आपस में गुणा कर लिया जब यदि 5 5 6 7 में जब तक सम संख्या नहीं आवे ना यूनिट डिजिट पूछ रहा हूँ मारता है 5 6 7 में यदि 5 6 7 में जब तक सम संख्या नहीं तो भैया जब लो जीरो का निर्माण नहीं होने का सम संख्या ना आवे तब मैं ये वो भी पढ़ा होगा कि शून्यों की संख्या ज्ञात करो नंबर ऑफ जीरो आई भैया बात है इसमें नंबर ऑफ जीरो भी पढ़ा होगा तुमने तो यही कॉन्सेप्ट है उससे भी आई भैया बात है इसमें ये उसमें भी 5 2 ही देखा जा या 5 6 7 ही सम संख्या हो ठीक है ये तारते हो तार लो अनाज समझत हो। अब मैं तुम्हें यहाँ पे बता रहा 52 गुना 53 गुना 54 गुना 55। अब इसका यूनिट डिजिट बताओ भाई। अब इसका यूनिट डिजिट हमें कोई ज़्यादा दिमाग पे लोड नहीं है ना हमें पता है हम मान लिए तो पूरे का प्रोसेस करें नहीं हमें पता है 5 6 7 में क्या मिल गया 2 5 हो रहा 2 हो रहा तो यूनिट डिजिट कितना आ गया 0। यूनिट डिजिट कितना आ गया भैया इसमें 0। यदि वो इसमें मारते शून्यों की भी संख्या पूछता तो वह भी 0 होती हल्के के बीच में आई भैया बात है इसमें तो इसमें 0 कितनी आ जी वो ईसा कितना आ गया भैया 0 पता चला। यदि मैं यहाँ पे इसी सवाल में यदि मैं 56 भी ऐड कर देता हूँ 9 2 मल्टीप्लाई 56 तो अब भी इसका जो यूनिट डिजिट है ना भैया ये भी इसका यूनिट डिजिट 0 ही रहता इससे कोई फर्क नहीं है। मैं 57 भी कर देता है अब भी 0 ही रहेगा फिर इसका यूनिट डिजिट जो है 0 रहेगा। भाई भैया बात थारी सिंह में ये तारते हो तार लो लिखते हो लिख लो भैया नोट्स बनाते हो नोट्स बना लो। और थारे इस पे एनटीपीसी जितने भी एनटी रेलवे में आए हुए सवाल है ना सारे इस चैनल पे सारे समझाए जाएंगे तुम्हें धोरते है ये धोरते सारे समझाए जाएंगे ठीक। देखिए अब मैं यहाँ पे एक सवाल लिख रहा कि इस 80 से लेकर वहां तक 95 तक संख्याओं की गुणा करने पर संख्याओं की जो है गुणा करने पर 81 से लेकर 95 तक संख्याओं की गुणा करने पर इसका आंसर हमें पता भैया। देखिए हमें पता इससे अध्ययनचे 81 तक क्या आवेगा भाष्य में क्या आया 2 ये तो जो है फिर 85 जाके क्या बना देगा ये 0 फिर हमें आज जे लो 95 लो हमें ले जाना है ना ये थारा एसएससी सीजीएल में आया हुआ सवाल है 2019 में। तो ये है तो हमें पता हमें इस राज्य हल करने की भैया जरूरत नहीं क्योंकि हमारा यहीं पे हल हो गया यो आई भैया बात है इसमें ये। देखिए अब यांचे तुम हल्लो निपुण हो ये यदि मैं छोटा सा सवाल क्यों मैं चला 2 गुना 4 गुना 6 गुना 8 डे 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 सालो 100 तक इसमें जो है भैया यूनिट डिजिट याद करो। तुम पहले भी यो एक सवाल अभी छोड़ दो एक सवाल और बताओ यदि मैं कह रहा था 35 गुना 75 गुना 10 गुना 105 गुना 103 इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा। देखिए इसमें जो यूनिट डिजिट है ना 0 इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा भैया 0 हो जाएगा 0 कैसा हो जाएगा। देखिए जो है 0 है ना जब तुम आप इस चीज में भी गुणा करोगे यो भी 0 हो जाएगा इस चीज फिर इस चीज में गुणा करोगे यो भी 0 यो भी 0 0 एक ऐसी
महाशक्ति है, किसी भी संख्या में गुणा करेंगे तो भैया आप सभी क्या बना देगा, जीरो बना देगा। अरे भैया शून्य की कहीं भी गुणा करेंगे तो भैया वो जीरो बना देगा, तो इसका सही अंक क्या आ जाएगा, शून्य है। अरे भैया बात थी सुनना ये। देखिए अब ये सवाल है, 2 गुणा 4 यो फलान ढिंगाना यो। अब वो इसमें नू पूछ रहा भैया यूनिट डिजिट बताओ, क्या बतानी भैया, यूनिट डिजिट बतानी है। यांचे सभी सम संख्याओं की 16, तो यूनिट डिजिट बताना भैया इसमें हमें। अभी सवाल ने आप ध्यान से करो और देखो इस सवाल ने। लो 16, तो इसमें यूनिट डिजिट यदि मैं भी थारता बताऊँ, इसका यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा भैया, शून्य। कितना आ जाएगा, शून्य। शून्य जैसे क्योंकि ये 100 की भी गुणा करवा रहा ना, 100 में क्या है पीछे, जीरो। 100 में क्या है भैया, जीरो। पता चल गया, जीरो किसी भी संख्या में गुणा होगी तो क्या बनावेगी वह, जीरो। इससे पहले तो 90 भी आवेगा, 80 भी आवेगा, वे सब जीरो ही तो बनावेगी। जीरो की कहीं भी गुणा कर दो तो उसमें क्या आ जाएगी, ईसाइयन क्या आ जाएगा भैया, शून्य। आई भैया बात है में ये। अब यहीं से एक कॉन्सेप्ट समझो, ऐसे कुछ ऐसी आती है अब पावर, जैसा मैं बोल रहा 153 की घात 154, इस टाइप में ये भी आती है भैया पेपरों में। ठीक, अब इस टाइप से सवाल ही समझिए आप, मतलब पहले थोड़ी सी इसकी प्रस्तावना समझो सवाल की ठीक है यो, फिर अब इस टाइप के सवाल बताता हूँ मैं। देखिए पहले तो मैं यो जैसा मान लिया 153 लिखा था मैंने, 154 मैंने चाहूँ हम इसे 4 ते भाग क्यों कर रहे, हम अध्य हर एक आदमी तो मैंने बताएगा कि इसे भैया 4 ते भाग दो, 4 ते डिवाइड करो, जो भी आवेगा। यहाँ पे मान लिया यहाँ पे जो है हमने इसे भाग दिया 4 ते, और 4 ते भी क्या मतलब जो लास्ट से 2 डिजिट है इन्हें भाग दो, तो शेष कितना बचेगा भैया, 2 बचेगा। कितना शेष बचेगा, 2 बचेगा। अब क्या चाहिए 153 में भी जो है ना यो 153 में यो इतना 15 छोड़ दो, यानी 3 की पावर क्या करो, 2 करो, क्या ज्यादा भैया 9। अब देखिए यो जो हम 4 से भाग दे रहे हैं ना, जो 4 से भाग क्यों दे रहे हैं, हम 5 तक क्यों नहीं दे रहे। अब इसका कॉन्सेप्ट बताता हूँ तुम्हें, देख ध्यान से समझियो। और यो भी हमने ऐसे क्यों छोड़ा सारी चीज। देखिए अब मैं चला भैया यहाँ पे 2 की पावर 1 कितना हो, 2। 2 की पावर 2 कितना हो भैया, 4। 2 की पावर 3 कितना हो भैया, 8। 2 की पावर 4 कितना हो भैया, 16। 2 की पावर 5 कितना हो भैया, 32। 2 की पावर 6 कितना हो भैया, 64। 2 की पावर 7 क्या हो भैया, 128। 2 की पावर 8 बराबर क्या हो, 256। 2 की पावर 9 बराबर क्या हो, 512। 2 की पावर 10 बराबर क्या हो, 1024। ठीक, यो तो जब भैया 2 के इसमें क्या हुआ, यो 2 के इसमें। अब यदि यहाँ पे मैं 3 चीज करूँ, 3 की पावर 1 क्या हो, 3। 3 की पावर 2 क्या हो भैया, 9। 3 की पावर 3 क्या हो भैया, 27। 3 की पावर 4 क्या हो, 80। 3 की पावर 5 क्या हो, 243। बस यूँ हिल छोड़ दो चलो। ठीक, अब यहाँ पे ध्यान दियो, यो हम 4 ते ही मतलब जो हम उसमें जो पावर वाले थे ना, उसमें हम उस पावर को 4 ते ही भाग क्यों दे लेते, एक बात देखियो। जैसे यू है क्या है यहाँ 2, फिर यूनिट डिजिट हमने देखा कि हाँ यूनिट डिजिट 2 है, फिर हमने यहाँ देखा कि हाँ यूनिट डिजिट 2 है, तो हमने देखा यानी कि हम हर 4 नंबर पे जो है यूनिट डिजिट वही आ जा। यदि मैं इस तरह जैसे
4 नंबर गिन दूँ तो वही ये वाई यूनिट डिजिट जो है वो सेम टू सेम आ जा, मतलब पावर ते बीच से कोई फर्क वो नहीं होता। जैसा मान ली मैंने यहाँ पे जोड़ा ए 2 3 4, चौथे पे वाई आ जी, यहाँ पे आ जी मैं फिर 4 गिन दूँ ए 2 3 4, यानी 4 पे फिर वाई आ जी। आई भैया बात इसमें यांचे चार हर एक यांचे हर 4 नंबर के बाद में फिर से तो वाई यूनिट डिजिट आ जा, हर 4 नंबर बाद फिर से तो वाई सेम टू सेम भैया यूनिट डिजिट आ जाए। जैसा ही मान लिया मैं यहाँ बताऊँ, जैसा यो क्या है, कितना है यो 3, 3 में मैं कितना यो 3 में कह रहा, मतलब यहाँ तक 4, मतलब चौथा लाओ ए 2 3 4, दैट्स यूनिट डिजिट आ जी वही सेम टू सेम। आई भैया बात है इसमें। जैसा यो एच था, अब यहाँ पे देखो पावर में, जैसा मान लिया एच सामने क्या बताया था, हर 4 बाद वाई आ जा, मान लिया मैं इसमें भी यहाँ 4 जोड़ू तो 4 जोड़ो टोटल कितना हो गया, यानी 5 हो गया, यानी 5 ही भी यूनिट डिजिट तो मैं वाई मिलेगी। देख लो जो 2 की पावर एच यूनिट डिजिट थी वाई वही या 2 की पावर 5 यूनिट डिजिट है वाई, तो मैं यदि मैं फिर इसमें 2 की पावर 5 में 4 जोड़ दूँ तो वाई तो मैं 2 की पावर 9 की भी यूनिट डिजिट वही मिलेगी सेम, 9 की भी भैया यूनिट डिजिट वही मिलेगी तो मैं सेम। तो इस बात की हमारी भैया हमेशा चाहता भाग दे 4 तक भाग दे, चाहते डिवाइड दे रहे भैया हम 4 तक डिवाइड दे रहे हैं। आई भैया बात है इसमें यो। अब देखिए जो तो ये हमारा मतलब सब में, अब यहाँ पे भी कुछ वे है, यो स्क्रीन शॉट लेते हो इसका स्क्रीन शॉट ले लो, लो ले लो। ठीक, अब देखो अभी इसमें भी कॉन्सेप्ट समझो ध्यान से। देखिए भैया अब मैं बोल रहा था कि 2 की पावर ओ, देखिए मान लिया 10 है यूनिट डिजिट किसी का भी, मान लिया 10 है यूनिट या इलाइसन कितना है 10, मान लिया मैं 10 की पावर 8 शुरू तो भैया 10 ही आवेगा, 10 की पावर भैया मैं 2 शुरू तो कितना भैया यहाँ 100 आवेगा, 10 की पावर में 3 शुरू भैया कितना आवेगा, यही के कहने थे मैं 10 की पावर 4 भी जरूर कितना आ जाएगा यही। आई भैया बात है में देखिए आप ध्यान थे, यांचे इन सब पावर इनकी पावर ऊँची कर लो ए 2 3 4, यांचे जिससे जिसका यूनिट डिजिट 0 उसकी पावर कुछ भी कर लो तो वो भैया 0 ही आवेगी, वह आवेगी भैया यूनिट डिजिट 0 ही आवेगी। अब ऐसे ही भैया 8 में है, यदि मैं 8 की पावर 8 शुरू तो 8 की पावर 2 शुरू तो भैया 8 की पावर 3 शुरू तो भैया 8 की पावर 4 शुरू 8 की पावर 5 शुरू तो 8, यानी इसकी पावर कितनी भी कर लो हमेशा जो एक जिस संख्या के एंड में ए हो जाए हम उससे कुछ भी पावर कर ले तो उसका हमेशा यूनिट डिजिट है ना भैया एक ही आवेगा, उसका यूनिट डिजिट कितना आवेगा भैया हमेशा एक आवेगा। सेम यही चीज जिससे उसमें भैया 5 से में 5 की पावर 1 शुरू में कितना भैया 5, इसलिए तो मैंने वो बताया था 5 की किसी भी विषम संख्या में गुणा कर लो तो वो 5 ही आवेगा। देखिए यहाँ पे भी यदि यह है पावर 5 की पावर 1 5, 5 की पावर 2 कितना भैया 25, 5 की पावर 3 कितना भैया 125, 5 की पावर 4 भैया कितना 625, 5 की पावर 5 कितना भैया 3125, यानी कहने का अर्थ है मैं इसकी पावर कुछ भी करूँ, इसकी पावर यदि मैं कुछ भी कर रहा तो हमेशा इसका जो यूनिट डिजिट है ना 5 सा हमेशा 5 सा भी यूनिट डिजिट सेम आवेगा, 5 सा भी यूनिट डिजिट भैया सेम आवेगा, मैं इसकी पावर कुछ भी कर लूँ। अब ऐसी भैया ये 6 है, 6 की पावर 1 जरोंजे यो 6 आवेगा, 6 की पावर 2 जरोंजे भैया 36 इंच, इसमें यहाँ भी 6 यहाँ भी 6, 6 की पावर 3 जरोंजे इंच 216, फिर यहाँ 6, 6 की पावर तुम 4 जरोंजे इतना 1296, फिर 6 हाली भैया बात था इसमें
6 की पावर 4 यानी 1296। तुमने जिससे यांची ये 6 की कुछ भी पावर कर रहे तो भैया हमारा यूनिट डिजिट सेम टू सेम वो ही आ रहा है। तो यांचे कहने का अर्थ यो है, कहने का अर्थ यो है भैया 0 1 5 6 इंची पावर कुछ भी हो, इंची जो है पावर कुछ भी हो, कुछ भी हो, तो इनका जो ईसा अंश होगा, जो इनका ईसा अंश है, ईसा अंश क्या होगा भैया सेम होगा। क्या होगा इन चरों का यूनिट डिजिट सेम होगा। पता चला। जहां भी तो मैं 0 दीजिए, 1 दीजिए, 5 दीजिए, 6 दीजिए, उनकी पावर कुछ भी हो, आंख बंद उत्तर वही जो उसका एंड में लिख रहा। जिसका यूनिट डिजिट 6 है तो उसका 6 ही उत्तर, उसकी पावर कुछ ही हो। 5 दीजिए वही उत्तर, 1 दीजिए उसका यूनिट डिजिट वही उत्तर, 0 दीजिए तो वही उत्तर। यदि आंख खुली हुई रहेगी थारी तो सवाल गलत, और तमें सवाल गलत करना नहीं, तमें भी इतने मेरे से भी ज़्यादा स्कोर लाना तमें तो आई भैया बात था इसमें। तो इसलिए आराम से शांति में करियो सवाल ने। तो कितने नंबर आ जाएंगे भैया, इनसे 0 1 5 6 सही भी देखो, इनसे वो यूनिट डिजिट पूछे तो सेम टू सेम वही है। आंख बंद करके निशान लगा दियो और मोज लियो, आंख खोल के निशान लगाया तो सवाल गलती भी हो सके है। तो इस बात की हमारी आंख बंद करके लगा दियो निशान, यो पूरा आया भाई यो सवाल समझ में। इस स्क्रीन शॉट लेते हो, स्क्रीन शॉट ले लो। ठीक है, अब देखो ध्यान दें यहाँ पे। देखिए भैया अब यहाँ अब ध्यान दियो थोड़ा सा इधर हैं मेरे बोर्ड के सामने। अब यहाँ पे भैया ध्यान दियो, मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ 4 की पावर 1, ठीक। तो क्या आएगा 4, 4 की पावर 2 क्या आ जाएगा भैया 16, 4 की पावर 3 क्या आ जाएगा भैया 64, 4 की पावर 4 कितना आ जाएगा भैया 256। आई भैया बात है समझ में। अब यही कंडीशन यदि मैं 9 वाले के साथ बनाऊं, 9 की पावर 1 क्या आ जाएगा भैया 9, 9 की पावर 2 कितना आ जाएगा भैया 180, 9 की पावर 3 जरूर भैया क्या आ जाएगा 729, 9 की पावर 4 जरूर, तो मान लो यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा फिर चाहता है 1 ही आएगा यूनिट डिजिट, ठीक है। यानी यहाँ जो भी संख्या आएगी उसमें तुम 9 से गुना कर लियो। अब देखिए यहाँ ध्यान दियो, यानी जो 9 है और 4 है, जो 9 है और 4 है, ये दोनों सेम टू सेम भाई है। देखिए इसी पावर हमने बात करी एस आई, यानी इसी पावर यानी कि इसी पावर एस आई, तो इसका यूनिट डिजिट क्या है सेम सेम, यानी कि एस आई तो भैया सेम सेम। अब यहाँ मान लिया हमने इसी पावर 2 करी तो यहाँ क्या आया भैया 6, यहाँ क्या आया 1। आई भैया बात था इसमें। यानी कि यदि हम इसी पावर विषम जरी कहने का अर्थ यो है, यानी कि यहाँ हमें बस सम 4 वाले में और 9 वाले में सम और विषम से देख लो। यदि विषम है तो यूनिट डिजिट क्या आएगा, यदि विषम पावर है 4 और 9 के केस में, ये विषम पावर है 4 और 9 के केस में, तो भैया यूनिट डिजिट क्या आ जाएगी सेम। विषम में क्या आ जाएगी 4 और 9 के इसमें भैया यूनिट डिजिट सेम आ जाएगी। आई भैया और यदि सम पावर हो, यदि पावर सम हो तो यहाँ 4 की पावर 2 इंच चाहे यूनिट डिजिट 6, मान लिया 4 की पावर 4 भी जरूर तो वो भी क्या आएगा 6।
4 की पावर 2 धर लो, 4 की पावर 4 धर लो, 4 की पावर 6 धर लो, 4 की पावर 8 धर लो, तो यो भैया सेम आता है। आई भैया बात समझ में? तो ये आवेगा यो सेम आवेगा। इसी ढालियो 9 है, 9 की पावर विषम होगी तो भाई यदि 9 की पावर सम है तो भैया इसका बस उसका वो वर्ग वाला ही देखना कि 9 सा वर्ग चाओ 80, 4 सा वर्ग चाओ भैया 80 यांचे हो, या 4 की पावर 4, 9 की पावर 4 हो, 9 की पावर 6 हो, 8 हो, 10 हो, 12 हो, 12 हो, 14 हो, कुछ भी हो, उसका यूनिट डिजिट कितना आ जाता 1। हाँ तो बंद करके निशान लगा दियो, ठीक है यो। अब इसका स्क्रीनशॉट लेते हो भैया, ले लो। ठीक, हाँ यहाँ से भैया जैसा 7 है या वे है, 7 है 8 है, उनमें तो ये आदमी नॉर्मली कर लो। और उनमें भी यदि मैं थर्ड बताऊँ, किसी भी सम संख्या, मान लिया मैं 2 की पावर 4 करूँ, इसका जो यूनिट डिजिट आवेगा वो हमेशा 6 आवेगा यूनिट डिजिट। 2 4 की पावर 4 करूँ तो यूनिट डिजिट 6 आवेगा। यदि मैं और खोल के बताऊँ, मैं जो है यदि यहाँ पे 6 की पावर, देखो भाई जैसे मैं तुम्हें बता तब मैं बोल रहा ये, देखिए अब तुम ये बोल लो, जैसा ही मैं, जैसा वही जो सवाल था ना, 153 की घात 154, ठीक। अब देखिए सवाल आवेगा जैसे, अब वे इसमें देगा कि ईसाई सा अंत याद करो, ठीक है, यांचे यूनिट डिजिट, यांचे यूनिट डिजिट। अब भैया मैं जो याद करना, मैं थार तो बता दूँ, देख जो अब जो इतना पोर्शन है हमें इससे तो कोई मतलब है ही नहीं, हमें तो बस इस 3 से मतलब है। इस 3 की पावर कितनी भैया 154, हमें इस 154 से भी मतलब नहीं है। हमें जो है, यदि मैं तुम्हें 4 से विभाज्यता का नियम बताऊँ कि किसी भी संख्या के लास्ट 2 डिजिट यदि 4 से घट है तो वह संख्या 4 से घट जाएगी। तो मैं पहली बात तो पहले तो हल्लो इसे इतना कोई मतलब नहीं है, इस एक से भी हमें कोई मतलब नहीं है, हमें तो बस किसी भी संख्या से लास्ट 2 डिजिट देखने, इसे भी हम 4 से भाग देंगे तो कितना बचेगा भैया 2 शेष बचेगा। कितना शेष बचेगा 2। जो भी शेष बचेगा, जैसा ही भी हमने 3 की पावर वो हमें 2 करना, 3 की पावर कितना करना भैया 2 करना, तो 3 की पावर 2 कितना हो जाएगा भैया 9, तो इसका यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा भैया 9। आई तो एक बार फिर समझो, हमें इतना जो इतना पोर्शन लिखा होता हमें इसका कोई मतलब नहीं, हमें तो बस एक लास्ट ही 8 डिजिट लेनी है वो, या इसे मूवी दे सकते हैं 3 की पावर 154 सा यूनिट डिजिट बताओ। इसका भी इस सवाल का सेम यूनिट डिजिट, क्योंकि हमें तो यूनिट डिजिट से ही मतलब है। तो भैया ये हमने, यदि हमें पता था हम इसे 4 तक भाग देंगे, 4 तक भाग देने का भी क्या नियम है, किसी भी संख्या की लास्ट 2 डिजिट देख लो, किसी भी संख्या की लास्ट 2 डिजिट देख लो। मान लिया हम 2 तक भाग दे रहे तो किसी भी संख्या की लास्ट 1 डिजिट सम है, लास्ट डिजिट 2 तक घटे तो वह संख्या 2 तक घट जाएगी, ठीक। 3 वाले में अंश होगा योग, सारा होगा योग, अंश होगा योग, 3 तक घटता हो। 4 वाले में योग, 8 वाले में कितने लास्ट से 3 डिजिट, 16 वाले में लास्ट से 4 डिजिट, 32 वाले में लास्ट से 5 डिजिट। लेकिन यहाँ में हमें तो यहाँ है 4 इंच, हमें तो लास्ट से 2 डिजिट पे ध्यान देना, में इस पे भी हमें इससे भी कोई मतलब ना है, हमें तो बस इन 54 का मतलब है। यदि मैं 54 को 4 तक भाग दूंगा तो रिमाइंडर कितना बचेगा भैया शेष, यानी शेष कितना बचेगा भैया 2। तो जो शेष नहीं बचता, जो इसकी लास्ट डिजिट होती है, इस पूरी संख्या की जो लास्ट डिजिट है 3, तो उसे बस 3 की पावर 2 अगर जो रिमाइंडर बचे 4 तक भाग देने थे, यानी जो 4 तक हम भाग देंगे, जो रिमाइंडर बचेगा उसकी पावर दर दे, इस वाली संख्या की वही पावर दर दे, यानी 3 की पावर 2, तभी यूनिट डिजिट वही है, इस संख्या का भी यूनिट डिजिट वही आवेगा, इस संख्या का भी यूनिट डिजिट वही आवेगा। यानी हमने ये छोटा कर लिया, कहने का अर्थ है कि हमने सवाल जो है छोटा कर लिया, ठीक। अब
सवाल ऐसा आवेगा कि तुम्हें ऐसे संख्या दे रहा चाहे इसका अंश ज्ञात करना भैया, ठीक है। यदि मैं 185 घात 156 करूँ, इसका यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा भैया, इसका मैं चाहूँ इसका अंश ज्ञात करो, कितना आ जाएगा भैया 0, क्योंकि हमें पता 0 की कुछ भी पावर हो हमेशा यूनिट डिजिट वही आएगा। 111 की पावर में 157 करूँ, इसका यूनिट डिजिट कितना आएगा भैया 8, 8 की कुछ भी पावर करूँ तो यूनिट डिजिट कितना आएगा भैया 8। पता चला जो अभी थोड़ी देर पहले कॉन्सेप्ट बताया था। यो यदि मैं इसी पावर कुछ भी करूँ, 5 की पावर कुछ भी करूँ तो हमेशा इसका यूनिट डिजिट 5 ही आवेगा, क्योंकि भैया वो 5 ही आवे हर एक दशा में, कुछ ही पावर कर लो। यदि मैं यहाँ 1236 की पावर 236 करूँ, इसका यूनिट डिजिट कितना आवेगा भैया 6, क्योंकि हम 6 की पावर कुछ भी कर लो तो हमेशा क्या आवेगा 6 ही आवेगा। आई भैया बात इसमें, ये तो चाहिए मतलब सोच टेबल लेवल के कुछ सवाल। अब ढाल ढाल से में बिनता आज जा चलो तो आप देखिए, अब मैं बोल रहा यहाँ से आपसे, ठीक है। अब यो है, अब मैं इससे यूनिट डिजिट पूछ रहा भाई, यदि मैं इससे यूनिट डिजिट की बात करूँ हमें तो इसका कोई मतलब नहीं, हम इसे 4 तक भाग देते देखेंगे, लास्ट दो डिजिट ने कितने बचेंगे 3, 4 की पावर 3 क्या हो ना, यहाँ कितना बचेगा भैया 4 की पावर 3, यहाँ कितना भैया 4 की पावर, इसे भी मैं वो करूँगा 4 तक भाग दूंगा, इनसे कितना शेष बचेगा 0 रिमाइंडर बचेगा, जहाँ भी यदि 0 रिमाइंडर बचेगा ना तो हमें वहाँ 4 की पावर मतलब वहाँ हमें 4 ही लिखना है। यदि रिमाइंडर 3 बचता तो योग, रिमाइंडर 0 बचा तो हम वहाँ पावर कितनी लेंगे 4 लेंगे भाई, हम वहाँ पावर 4 की पावर 3 क्या हो जाएगा, 4 की पावर 3 क्या हो जाएगा भैया 64, या इंच 4 कितना आ जाएगा 4, नहीं भी थोड़ी देर पहले बताया था यदि विषम है तो बच्चे भाई यूनिट डिजिट आवेगी। आई यो तो तुम मूवी कर लेते, देखिए पहले तो मैं यो वैसा खोल के बता रहा तो हमेशा वाई डिजिट आवेगी। अब यो 4 की पावर यो 4 जगह एंचे 256 हमने क्या बताया था 4 और 6 ही आवेगी, और तुम्हें कुछ नहीं करना। तो 6 चो 24, 24 में यूनिट डिजिट कितना है 4, तो ये क्या हो गया हमारा उत्तर। अब देखिए भैया यो हमें ये तो मतलब तुमने तुम्हें पूरा खोलचा बताया है, अब ये तो मैंने पूरा खोल दिया। देखिए अब इस सवाल ने मतलब किस मेथड दे रहेंगे, देखिए आप ध्यान दे देखियो, यदि हम सवाल और करें, मैंने बताया था 4 की पावर यदि विषम है, 4 की पावर यदि विषम है, 4 और 9 की पावर विषम है तो सेम टू सेम वही संख्या आ जा, तो वही यानी 4 और 9 ही आवेगा यदि उसकी पावर विषम है। 4 की पावर विषम है तो यहाँ क्या आवेगा 4, हमने ये बताया था 4 की पावर यदि सम है तो क्या आवेगा भैया 6, तो 6 चो 24, 24 में यूनिट डिजिट कितना 4, तो ये क्या हो गया हमारा उत्तर, तो क्या हो गया भैया हमारा उत्तर हो गया। अभी हेलो बताओ किसी ने कोई समस्या, स्क्रीन शॉट लेते हो स्क्रीन शॉट ले लो। अभी सवाल का उत्तर बताओ, देखिए अभी सवाल का उत्तर देखिए 1 सेकंड में कैसे बताया जाएगा। हमें पता 5 की पावर कुछ भी हो तो यूनिट डिजिट कितना जाएगा 5, हमें पता 4 की पावर यदि विषम है तो यूनिट डिजिट क्या आएगा 4, तो यूनिट डिजिट कितना जाएगा 0, 5 और 20 हमें 2 तक कोई मतलब नहीं, हमें तो यूनिट का मतलब तो इसका यूनिट डिजिट कितना आ गया भैया
शून्य आ गया। यदि मैं यहाँ 187 की पावर 187 भी धरूँ तो इसका तब भी यूनिट डिजिट ही आ गया, क्योंकि अब हमें पता हम इन दोनों से आपस में गुणा कर रहे हैं। 5 से 7 में सम संख्या आ गई, पता चल गया भैया। अब तो इस हल्लो यदि हल्लो जीरो आ जाए, यो जीरो की किसी भी संख्या में जब गुणा कर ले तो ये सभी जीरो बना देगा, इंचो सभी जो शून्य बना देगा, सभी तो शून्य बना देगा। नहीं, अब यहाँ पे ध्यान दो थोड़ा सा। देखिए भैया, अब मैं 285 घात होना नहीं, अब मैं यहाँ क्या लिख रहा भैया, प्लस मैं लिख रहा भैया अब यहाँ पे 3887 की पावर 187। अब इसका यूनिट डिजिट बताना है तब मैं। देखिए अब चाहे यहाँ उन्हें बीच में मतलब यहाँ पे जो है ना ये प्लस वाला चिन्ह, पहली बार तो मैं गुना दे रहा है, तुमने गुना ना दे चाहे यहाँ क्या कर दिया भैया, प्लस कर दिया। क्या कर दिया भैया, प्लस कर दिया। हमें पता है, अब ध्यान से सुनियो, हमें पता है जो 5 की यूनिट डिजिट है कितना भैया, वो 5 आ गया, 5 की पावर कुछ भी हो। हमें पता है यदि हम इसे 4 तक भाग दें कितना शेष बचा था, 3, 7 की पावर 3 क्या हो, 343। 343 का यूनिट डिजिट क्या हो, 3, तो 5 3 क्या हो गया भैया, 8। तो इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाता है इस पूरे सवाल का, 8। क्योंकि यहाँ पे जोड़ तो निशान है, यदि यहाँ में भी ऋण यही ऋणा तो निशान कर देता तो 5 या 15 यूनिट डिजिट कितना जाता, 5। भाई भैया बात है इसमें योग। हिमालय में यहाँ यो इसी सवाल में यहाँ तो मैंने जुड़वाया, इमेज साथ जाए यहाँ लिखो 111 की पावर 114। हमें पता था ये कितना हो जाता है, हेलो हल करे पे कितना आया था, 8। तो हम इस साथ जाए हम क्या करेंगे, यहाँ गुणा करेंगे, कितने आ जाता भैया, 8 है, तो हम 8 इसका तब भी यूनिट डिजिट कितना है, 8 ही है, तब भी इसका यूनिट डिजिट कितना भैया, सेम रहेगा, यानी 8। स्क्रीनशॉट लेते हो स्क्रीनशॉट ले लो, तारते हो तार लो, और चैनल ने भैया लाइक करो, शेयर करो भैया, सब्सक्राइब करो। अब देखिए यदि जहाँ पे अभी जो प्लस वाला निशान है, यदि वो दूना वाला मतलब मल्टीप्लाई वाला जो निशान था, यदि यहाँ भी मैं प्लस कर दो तो अब यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा। अब यहाँ पे ये जो 8 की जगह जो 8 जो हम गुणा में कर रहे थे अब ये प्लस में हो जाएगा। अब इसका यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा, 9 आ जाएगा। कितना आ जाएगा भैया, 9 आ जाएगा। आई भैया थारी बात हेलो समझ में, ठीक है। यो स्क्रीनशॉट लेते हो स्क्रीनशॉट ले लो। फिर थारा दूसरे कॉन्सेप्ट पे चलता हूँ। देखिए भैया ध्यान दियो थोड़ा सा बोर्ड की ओर। नहीं अब जी, अब मैं बोल रहा था कि फैक्टोरियल 20 की पावर 135, देखिए यो या आई भैया बात है इसमें। देखिए यो है फैक्टोरियल का निशान, यो भी होता है फैक्टोरियल का निशान, यो निशान है, यो निशान सेम है। कोई अद्धे अद्धे इंसान इसे ऐसे दे दे, अद्धे ऐसे दे दे भाई, सभी इसमें चक्कर काट दो, यो क्या है, ठीक। जो भी फैक्टोरियल है और यो भी। अब देखिए जैसा इस टाइप से सवाल है फैक्टोरियल वाला, तो यो हम कैसा करेंगे। अब इसलिए थोड़ी सी एक प्रस्तावना समझो।
देखिए यहाँ पे अब मैं बोल रहा फैक्टोरियल 1, इसका अर्थ है एयर। मैं बोल रहा फैक्टोरियल 2, इसका अर्थ है 2 गुना एयर। मैं बोल रहा भैया फैक्टोरियल 3, इसका अर्थ है 3 गुना 2 गुना एयर। मैं बोल रहा फैक्टोरियल 4 का अर्थ क्या है भैया, 4 गुना 3 गुना 2 गुना एयर। यदि मैं फैक्टोरियल 5 की बात करूँ तो इसका अर्थ है 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना एयर। आई भैया बात है इसमें यहाँ पे। अब देखिए यदि फैक्टोरियल 1 है तो वो एच ही है, यदि 2 है तो इसका यूनिट डिजिट कितना ज़्यादा 2, यदि 3 लो है तो इसका यूनिट डिजिट कितना ज़्यादा 3, वो 6, क्योंकि 3 दूनी 6, और ये सम तो एच रहना ही है वो तो। 4 तिया 12, 12 दूनी 24, तो यूनिट डिजिट कितना भैया 4। आई भैया बात है इसमें। फिर इसका कितना 4 पंजे 20, 20 तिया 60, 60 दूनी 120, एंचे यूनिट डिजिट कितना 120 में एंचे 0 है, यूनिट डिजिट कितना भैया 0, यूनिट डिजिट कितना भैया इसका 0। अब यहाँ पे ध्यान दियो थोड़ा सा, जो स्क्रीनशॉट ले लो भाइयों। अब यहाँ पे ध्यान दियो थोड़ा सा, ले लिया यो। अब इसी में ये एक मैं पॉइंट जोड़ रहा फैक्टोरियल 6, इसका अर्थ है 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 8, यानी इसका अर्थ है भैया 720। लेकिन यूनिट डिजिट कितनी भैया इसकी 0, यूनिट डिजिट कितनी 0, यानी कहने का अर्थ है यदि मैं 5 या उससे ज़्यादा फैक्टोरियल लूँगा तो हमेशा उनकी गुणा करने पे फैक्टोरियल की जो इकाई संख्या हमेशा वो 0 आवेगा। जो फैक्टोरियल है भैया उसका जो यूनिट डिजिट है हमेशा कितना आवेगा, वो 0 आवेगा। अब देखिए ध्यान से, यदि मैं फैक्टोरियल 7 भी लिखूँ तो इसका यूनिट डिजिट भी कितना 0 है। फैक्टोरियल में था 10 लिखूँ यूनिट डिजिट इतना 0, फैक्टोरियल 12 लिखूँ यूनिट डिजिट कितना 0, 20 लिखूँ फैक्टोरियल यूनिट डिजिट कितना भैया 0। आई थारी बात था इसमें यो। अब यहाँ तय देखिए, अब यहीं पे अब यो है सवाल, हमें पता है यदि मैं इसे पूरा खोल के लिखूँ जो भी आवेगी हमेशा यहाँ 0 आवेगी, यार 0 की पावर में कुछ भी करूँ हमेशा यूनिट डिजिट से आवेगी 0, तो इस सवाल का उत्तर क्या है 0। और यो सवाल है, यो सवाल सेम ही है, मतलब फैक्टोरियल हम ऐसे भी लिख दे और ऐसे भी लिख दे। आई भैया बात है इसमें, मिटो दू। अब मैं बोल रहा था फैक्टोरियल 182 की पावर 184 गुणा फैक्टोरियल की पावर 3 123। अभी देखिए मैंने ये सवाल दिया भाइयों तुम्हें, अब इसमें तुम ध्यान दियो। हमें पता फैक्टोरियल हमें पता 5 या 5 से ज़्यादा तो सार उसका यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा भैया 0 है। 0 से कुछ भी पावर हो तो या क्या हो जाएगी 0 है, और 0 चाहिए यहाँ कुछ भी, और यो भी क्या है। मान लिया यदि मैं इतना पोर्शन भी हल करूँ थारते दी मैं इतना सवाल भी हल करूँ, हमें पता यो भी 0 आवेगा, 0 की पावर कुछ भी करो तो आवेगी 0। हमें पता है यदि एक संख्या गुणा में एक पोर्शन हमारा कोई मान लिया यही पोर्शन 0 आ गया, और हमें पता जब गुणा तो निशान है तो ये सारे ने ही 0 करेगा, तब आज हल करो या ना करो। आई भैया बात है आज सवाल ने हल करो या ना करो, आना वही है घेर घोट से 0 ही। तो यो बताओ भैया थारे हेलो आया समझ में आना, क्योंकि फैक्टोरियल 5 का अर्थ हो 120, फिर तो वे उससे गुना जब पावेंगे, जैसा मान लिया 120 हो या 720 हो या फिर उसमें मैं 7 से गुना करूँ, मैं इनकी जो उनका यूनिट डिजिट है ना वो हमेशा 0 जरूर पावेगा। क्या पावेगा भैया 0 जरूर पावेगा, तो यो है। तो इसलिए इसका अर्थ क्या हो जाए फैक्टोरियल 0, इसका अर्थ क्या हो जाए भैया फैक्टोरियल
जीरो, इसी पावर यो, इसी पावर यो, अब कुछ भी हो जीरो की पावर तो भैया क्या हो जाएगी जीरो। यदि इसी सवाल में मैं यहाँ पे प्लस दे देता तो तब क्या होता है इसका आंसर, हमें पता यू भी जीरो प्लस जीरो इज इक्वल टू जीरो। आई भैया बात है इसमें, यो भी जीरो वो भी जीरो, जीरो तो भाई जीरो इज इक्वल टू जीरो तो यो स्क्रीन शॉट लेते हो भैया, स्क्रीन शॉट ले लो। देखिए अब भैया ध्यान दियो एक पॉइंट पे। अब मैं यहाँ पे एक सवाल लिख रहा हूँ, सीजीएल में आया हुआ 2019 में, एसएससी के पेपर में, एसएससी में आया हुआ सवाल है कि फैक्टोरियल 1 की पावर 1 प्लस फैक्टोरियल 2 की पावर 2 प्लस फैक्टोरियल 3 की पावर 3 प्लस फैक्टोरियल 4 की पावर 4 प्लस फैक्टोरियल 5 की पावर 5 डैश 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 99 की पावर 99, 99 की पावर भैया 99। अच्छा यो ना दिख रहा, एक मिनट। यांची फैक्टोरियल 4 की पावर 4 प्लस फैक्टोरियल 5 की पावर भैया 5 डैश 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 फैक्टोरियल 99 की पावर 99। अब देखिए हाँ दिख रहा 99 की पावर 99 है भाई, यहाँ 99 की पावर 99। अब दीजिए देखिए अब यहाँ पे भैया तुम्हें मतलब ध्यान देना है, ठीक है, चौधरी साहब की बातों पे। देखिए अब जो सवाल है हमारे द्वारा, हमें पता फैक्टोरियल ए की पावर ए की तो लिख रहा हो, यो ची लिख रहा 2 की पावर 2, यो क्या लिख रहा भैया 6 तो आया था यहाँ, 6 की पावर 3, भाई 6 की पावर कितनी आ जितनी यहाँ यूनिट डिजिट 3 के में 3 गुना 2 गुना 1 यांचे 6 की पावर 3 यो ची लिख रहा भैया 4, 6 तो 24 यांचे यूनिट डिजिट इतनी लिख रही 4। अब हमें पता इससे आज जाए तो यो 5 में तो सब चीज यूनिट डिजिट हनते हल्लो यो सब जीरो हो जाता है, तो यो इतना चाहिए हो जाता भैया जीरो, इससे आज ज्यादा पोर्शन सब क्या हो जाता जीरो। यदि यहाँ गुणा का निशान होता है तो सब शून्य हो जाए, लेकिन यहाँ क्या है भैया प्लस का निशान। अब देखिए अब यहाँ ध्यान दियो थोड़ा सा, ए की पावर ए की आ गया था, 2 की पावर 2 कितना 4 आ गया था, 6 की पावर 3 हमें तो पता यूनिट डिजिट जिसका भी 6 हो 6 की कुछ भी पावर हुआ यूनिट डिजिट कितने आ गए 6। 4 की पावर हमने क्या बताया था समय तो क्या आ गया था 6, 4 की पावर समय तो 6, यदि विषम होती 4 की पावर तो 4 ही आता। हमें पता जो कितना हो गया टोटल मिला के 17, 17 में यूनिट डिजिट कितनी 7, तो इस सवाल का उत्तर क्या आ गया 7। इस सवाल का उत्तर क्या आ गया भैया 7 आ गया। इस सवाल का यूनिट डिजिट कितना भैया 7। इस सवाल का यूनिट डिजिट है भैया 7। आई थारी बात है इसमें, स्क्रीन शॉट लेते हो भाई, इसका स्क्रीन शॉट ले लो। देखिए अब ये कॉन्सेप्ट समझो भाइयों, ठीक है। देखिए अब मैं बोल रहा था 385 की पावर
फैक्टोरियल 385। मैं इसे देखिए फैक्टोरियल ऐसे भी लिख सकूँ, मैं ऐसे ना लिखे भाइयों, ऐसे भी लिख सकूँ। आई थी बात थी इसमें, जो एक सवाल है। अब इस कॉन्सेप्ट समझो थोड़ा सा ध्यान से। चौधरी साहब की बातों पे विशेष रूप से ध्यान दिया जाए, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब किया जाए, और यहाँ पे मैथमेटिक्स सीखा जाए। देखिए अब हमें एक चीज पता, हम इसे हमेशा चार तक भाग दे, आई भैया बात है इसमें, चार तक भाग दे तो हमें पता है एक चीज। अब यदि मैं फैक्टोरियल एच की बात करूँ, मैं फैक्टोरियल एच की बात करूँ तो यो एच या फैक्टोरियल दो की बात करूँ, यो 2 गुना एच है, एनची एच यो 2, यो फैक्टोरियल 3 की बात करूँ कितना ज़्यादा, 3 गुना 2 गुना एच एनची कितना ज़्यादा भैया 3। फैक्टोरियल 4 की बात करूँ, 4 गुना 3 गुना 2 गुना एच कितना ज़्यादा भैया यो, अरे हाँ कितना ज़्यादा 6, यो जितना ज़्यादा भैया 24। यदि मैं फैक्टोरियल 5 की बात करूँ तो 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 8 इज इक्वल टू 120। ये यहाँ तक देखिए कॉन्सेप्ट समझियो विशेष रूप से। हमें एक चीज पता, अब हम इसे 4 ती तो भाग दे, मान लिया मैं इसे यहाँ हल्लो इसे भाग दूंगा 4 तय, तो शेष बचेगा यहाँ 4 तय भाग दूंगा तो शेष बचेगा यहाँ 4 तय भाग दूंगा तो शेष बचेगा। जैसा मान लिया यहाँ एक ही शेष बचेगा, यहाँ 2 ही शेष बचेगा, यहाँ भी 2 ही शेष बचेगा। यदि मैं इसे 4 तय यहाँ भाग दूंगा तो यहाँ 0 शेष बचेगा, यानी कोई भी शेष ना बचने का। इससे ऊपर मैं फिर इसे 4 तय भाग दूंगा तो भैया यहाँ भी कोई शेष ना बचने का। अरे थी बात समझ, यानी हमें पता जो 4 या 4 तक अधिक आवे जी पावर वाले, उसमें फैक्टोरियल में यदि पावर आ रही है ना 4 या 4 तक ज्यादा, 4 या 4 तक ज्यादा यदि पावर आ रही है फैक्टोरियल में, तो हम उसे भैया शुद्ध डायरेक्ट कैसे 4 लिखेंगे। हमें पता चूंकि 3 तक ज्यादा, 3 तक जो ज्यादा फैक्टोरियल आवेंगे, मान लिया मैं 4 भी लिख सकता तो देखिए, या मैं चाहूँ 4 या 4 तक ज्यादा, क्योंकि 4 सम्मिलित हो गया ना, हम चाह रहे 3 से ज्यादा, यानी कि 3 सम्मिलित नहीं है उसमें, यह बात समझो तुम, 3 तक ज्यादा है। तुम इसे ऐसे समझो कि 4 या 4 से ज्यादा है, 4 या 4 से ज्यादा आने पे जितना भी फैक्टोरियल हो हमेशा उसकी पावर हम 4 ही लेंगे। जैसा मान लिया मैं यो लिख रहा, अब हम इसे ना हमेशा भाग देखेंगे देखना, क्योंकि हमें पता है जो 385 है यो 4 तक बड़ा है, तो हम इस सारे के स्थान पे यो 60 है, यो 60 है, ये भी हम इस स्थान पे 4 लिखेंगे, सली 4 लिखेंगे। आई भैया बात है में 4 लिखेंगे, 4 लिखेंगे। आई भैया बात है में। अब हम 4 नाम करेंगे यहाँ पे, 5 की पावर क्या करेंगे 4, 5 की पावर 4 हमें क्या पता भैया वो यो 625, एंचे यूनिट डिजिट कितना आएगा 5। यदि थर्ड में भी और ध्यान से यदि तुम, मैं एक बात बताऊँ यूनिट डिजिट में, ये तो मैं तुम्हें फैक्टोरियल का हिस्सा समझा रहा था, जैसा यहाँ 385 फैक्टोरियल है, हमें पता है यदि 5 तो फैक्टोरियल भी कुछ भी हो, 385 1385, या यहाँ यो फैक्टोरियल भले ही यहाँ 3 होता फैक्टोरियल, या फैक्टोरियल भले ही यहाँ 2 फैक्टोरियल होता, तो हमेशा यूनिट डिजिट 5 ही आवेगा हिस्सा। इसी ढाल 6 वाले में भी, मान लिया मैं 6 होता है यहाँ फैक्टोरियल 387 भी दर देता, तो इसका यूनिट डिजिट भी कितना भैया 6 ही आवेगा, इसका यूनिट डिजिट भी कितना आवेगा भैया 6 आवेगा। 0 दर देता जब भी 0 आता, कुछ भी कर ले फिर यहाँ से इसकी पावर फैक्टोरियल में कुछ भी कर ले। यदि मैं यहाँ 7 सर देता, वो 7 क्या रहा 8 सर देता, जब भी 8 सर देता मैं तब भी वही आता। आई भैया बात है इसमें, जो मिटो तू, क्योंकि हमें पता है इससे आज जाचे 0, जहां भी 0 शेष बचेगा, हमने क्या बताया था हम अच्छा मान लेंगे 4 मान लेंगे, जहां भी 0 शेष बचेगा क्या कितना मान लेंगे हम भैया, वहां पे हम 4 मान लेंगे। देखिए अब तुम्हें एक सवाल करके दिखाना, फैक्टोरियल
460 की पावर 578 फैक्टोरियल गुणा 300 फैक्टोरियल इतना। अब भैया तुम्हें ये सवाल करके दिखाना, इस सवाल का उत्तर 1 सेकंड में चाह। देख लो, ये मैं थारते बताऊँ, मैंने क्या बताया था, जीरो की पावर फैक्टोरियल में कुछ भी हो तो क्या आएगा, जीरो। जीरो की किसी भी संख्या में गुणा कर ले तो हमेशा क्या बनेगा, कुछ भी आ रहा हो यहाँ, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, एक्स वाई जेड कुछ भी आ रहा हो यहाँ, ठीक। इस साधला पद यदि हम जीरो की इसमें गुणा करेंगे तो भैया क्या आ जाएगा, जीरो। जीरो की किसी भी संख्या में गुणा करेंगे तो वो अपने जैसा ही बनावेगी, उसे भी जीरो का जीरो ही बनावेगी। यह बात ध्यान रखियो विशेष तौर पे, यह बात चौधरी साहब बता रहा है, इसे नोट कर लियो। आई भैया बात है में यो। अब यदि इसी सवाल में मैं यहाँ प्लस का निशान कर देता तब इसका उत्तर क्या आता, तब इस सवाल का उत्तर क्या होगा। देखिए अब हमें पता यो वाला तो भैया जीरो आना ही आना, यो तो जीरो आना ही आना है। हमें पता 2 की पावर 4 क्या हो भैया, 6। 2 की पावर 4 क्या हो भैया, 6। मतलब 16 को 16 का यूनिट डिजिट कितना हो, 4, तो क्या आ जाए 6। इसका उत्तर क्या आ गया, 6। में थरते और एक बात बताऊं, यदि कोई भी सम संख्या है 2 की पावर 4 करो तो यूनिट डिजिट 6, 4 की पावर 4 6, 6 की पावर 6 की पावर 4 करो 6, 8 की पावर 4 करो 6, 8 की लो 8 की पावर 4 करो तो यूनिट डिजिट कितना भैया, 6। हमेशा 6 ही आवेगा किसी भी यदि सम संख्या